अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी सी मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी। बहुत ही जूसी ये बनके तैयार होती है, बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में इसे हम बनाकर तैयार करेंगे। जैसे बाज़ार वाले चटनियाँ ऊपर डाल के देते हैं, वो चटनियाँ भी हम इसके साथ बनाएंगे। आइए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चटनी मज़ेदार से तैयार करेंगे, जिसके लिए आधा कप मैंने इमली ली थी। 1 घंटा पहले मैंने इसको आधा कप पानी डाल के इसको भिगो के रख दिया था। और आधा कप भी मैंने खुबानी ली थी, इसको भी आधा कप पानी डाल के मैंने इसको 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी और इसको पकने के लिए रख देंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि इसकी सीड्स और जैकेट जो है वो अलहदा हो जाएं और हमारी इमली और खुबानी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। पहला बॉयल आने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इस तरह से इसे पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी इमली और खुबानी जो है वो अच्छी तरह से गल गई है और देखिए सीड्स और जैकेट्स जो है इसके अलहदा से हो गए हैं। अब इसको हम छान लेंगे ताकि हमें इसका पल्प जो है वो हासिल हो जाए। इसको स्ट्रेनर पे डालेंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसका सारा पल्प जो है हमारे पास हो जाए। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखें इसकी जैकेट्स और इसके सीड्स जो हैं वो ऊपर रह गए हैं, बाकी पल्प जो है हमें नीचे मिल गया है। अब इसको एक पैन में ऐड करेंगे। क्योंकि हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं इसलिए इसमें ऐड करेंगे, मैं ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ, जो शक्कर होती है 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास गुड़ हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 खाने के चम्मच ही हमें ऐड करना है। आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। आधा चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे पहाड़ी नमक, पिंक सॉल्ट जो होता है, सादा नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 चाय के चम्मच चाट मसाला जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में 3 खाने के चम्मच पानी डाल के मैंने एक स्लरी सी बना ली थी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे ताकि हमारी चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाए। आप इस चटनी को बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। आप इसको बनाकर फ्रीज़र में स्टोर करके रख लें, जब आपको इस्तेमाल करनी हो आप निकालें, थोड़ा सा गर्म करें, थोड़ा सा पानी डाल के इसे गर्म कर लें, आपकी चटनी है दोबारा से रीन्यू हो जाएगी। इसको आप मुख्तलिफ चीज़ों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो हमारी चटनी जो है गाढ़ी हो गई है, हमें इतना ही गाढ़ा करना है, हमें ज़्यादा जो है गाढ़ा नहीं करना है। इसको इस तरह से 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। जब ग्रीन चटनी रेडी करते हैं, जिसके लिए 3 खाने के चम्मच पुदीना लिया, 3 खाने के चम्मच हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्चें और 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम अनारदाना। मैं इसको पीस रही हूँ। अगर आप ग्राइंड करना चाहें तो आप इसको ग्राइंडर की डब्बी में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से चटनी जो है हमारे पास ज़रा दरदरी सी मिलती है। इसमें नमक ऐड किया तकरीबन आधा चाय का चम्मच। ये चटनी हमारी पिस गई है, मैं आपको इसी कंडीशन में दिखाती हूँ। फिर ग्राइंडर में जो हम चटनी बनाते हैं वो पतली हो जाती है। ये देखें इस तरह की थिक चटनी जो है अब तैयार हुई है। अब हम असेंबलिंग करते हैं, जिसके लिए 1-2 कप मैंने चने लिए हैं बॉयल किए हुए, रात भर भिगो के रख दिया था मैंने इनको मीठा सोडा डाल के और सुबह नमक डाल के इनको बॉयल कर लिया था। 1 बड़े साइज़ का आलू लिया था जिसे मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल के इसको बॉयल कर लिया था। 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 बड़े साइज़ के टमाटर जिसके बीज रिमूव कर दिए थे और 2 हरी मिर्चें ली थी मैंने, मोटी मोटी मैंने वो काट ली हैं। अब इस पर ऐड करेंगे प्याज, फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर। इसके बाद इसमें सिर्फ 2 हरी मिर्चें जो मैंने ऐड की हैं, क्योंकि हमने हरी चटनी में भी हरी मिर्चें ऐड की हुई हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे इसके बाद चटनी जो हमने तैयार करके रखी हुई है। मैं सारी चटनी इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप स्पाइसेस कम पसंद करते हो तो आप इसमें से हाफ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये चाट जो है बहुत ही चटपटी, बिल्कुल बाजार जैसी बना रहे हैं हम, इसलिए मैंने सारी की सारी इसमें ऐड कर दी है। अब घर का बना हुआ चाट मसाला जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। इसमें आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच पिंक सॉल्ट,
अब इसके ऊपर डालेंगे अपनी चटनी जो हमने तैयार करके रखी हुई है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि जूसी सी चाट जो है बनकर तैयार होती है। लेकिन अगर आप खटाई जो है कम पसंद करते हो तो आप उसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये चाट हमारी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल ज़बरदस्त सी। जी, अब इसको सर्व करेंगे, इसे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत ही जब झटपट से बनकर तैयार होती है, बहुत ही चटपटी होती है और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनकर तैयार होती है। बाज़ार वाले अलग अलग से चटनियाँ डाल के ऊपर हमें सर्व करते हैं, लेकिन हमने एक ही चाट में सारी चटनियों को डाल के मिक्स कर लिया है, तो बिल्कुल बाज़ार जैसी चाट जो है हमारे पास तैयार हुई है। इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है बिल्कुल बाज़ार जैसा तैयार होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक में बताइएगा कि आपकी चाट जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी या नहीं। आप किसी दावत पे बनाएं, किसी पार्टी पे बनाएं, या फिर जैसे कि रमज़ान चल रहे हैं अपनी इफ्तारी में बना के अपने दस्तरखान की शान बढ़ाएं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी स्प्रिंकल कर रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप ऐड करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें जब आप चाहें तो आप इसके ऊपर दही भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। जी देखिए कितनी ज़बरदस्त चाट हमारी बनकर तैयार हुई है। जितनी दिखने में ये टेम्पटिंग है, ये खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मज़ीद चाट के लिए रेसिपी के लिए मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम हसन को विज़िट करें। ये देखिए कितनी जूसी चाट हमारी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए आपको देखने से पता चल रहा होगा कितनी रसीली ये बनकर तैयार हुई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी डिफरेंट सी, यूनिक सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।